सोचिए, हर बड़ी क्रांति उसकी शुरुआत कैसे होती है? बस एक चिंगारी से। एक अकेला कदम, एक अकेली आवाज और एक पूरा का पूरा साम्राज्य हिल जाता है। और इतिहास तो इस बात का गवाह है कि हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी मामूली सी चिंगारी से ही होती है। तो भारत की आज़ादी की वो पहली चिंगारी किसने जलाई थी? वो थे एक सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे। आज हम उन्हीं की कहानी में उतरेंगे, समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? मंगल पांडे कौन थे, कहाँ से आए थे? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके बचपन में, उनकी जड़ों में। उनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नगवा में। वो एक ब्राह्मण परिवार में पले बढ़े, एक ऐसा परिवार जहां धर्म, परंपरा और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था। और यही बातें, यही संस्कार उनकी पहचान बनने वाले थे। तो जब वो जवान हुए, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ज्वाइन कर ली, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही के तौर पर। और ये वो फैसला था जो न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाला था। लेकिन उस सेना में भारतीय सिपाहियों के लिए हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। सोचिए, एक ही काम के लिए अंग्रेज सैनिकों से तनख्वाह भी कम, बड़े ओहदे तक पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और सबसे चुभने वाली बात, उनके धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी भावनाओं का जरा भी सम्मान नहीं था। तो एक गुस्सा था जो अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलग रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस सुलगती हुई आग में जैसे घी डाल दिया। वो एक टिपिंग पॉइंट था, वो आखिरी चोट जिसके बाद सब्र का बांध टूटना ही था। मामला था एक नई राइफल का, एनफील्ड राइफल। अब इसकी खासियत ये थी कि इसके कारतूस को बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और बस यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ। एक खबर, एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैली कि कारतूस पर जो ग्रीस लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब आप सोचिए, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उनके धर्म पर सीधा हमला था। और बस धर्म पर ये सीधा हमला मंगल पांडे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका सब्र जवाब दे गया। जहां शायद बाकी सिपाही अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें क्या न करें, मंगल पांडे ने फैसला कर लिया था। फैसला अकेले ही बगावत करने का। वो दिन था 29 मार्च 1857 का। जगह बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे अपनी बंदूक लेकर परेड ग्राउंड में आ गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अपने बाकी सिपाही भाइयों को बगावत के लिए पुकारा। उन्होंने 2 अंग्रेज अफसरों पर हमला भी किया, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन। पर उनकी पुकार के बावजूद बाकी सिपाही हिचकिचाते रहे, वो आगे नहीं आए। मंगल पांडे अकेले लड़ते रहे और आखिर में उन्हें पकड़ लिया गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, नहीं, ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुली जंग का ऐलान था। एक अकेले सिपाही की तरफ से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को एक सीधी चुनौती। लेकिन इस बगावत की एक कीमत थी, एक बहुत बड़ी कीमत जो बहुत जल्द चुकानी पड़ी। फिर क्या था? अंग्रेजों ने दिखावे के लिए एक कोर्ट मार्शल किया, बहुत जल्दबाजी में, और मंगल पांडे को देशद्रोह का मुजरिम करार दे दिया। सजा थी मौत, फांसी, और तारीख तय की गई 8 अप्रैल 1857। और जिस दिन उन्होंने अपने देश के लिए जान दी, उस रोज उनकी उम्र क्या थी? महज 29 साल। अंग्रेजों को लगा होगा कि एक सिपाही को फांसी पर लटकाकर वो इस बगावत की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। पर वो कितने गलत थे। मंगल पांडे की मौत वो एक अंत नहीं थी, वो तो बस एक शुरुआत थी। उनकी शहादत एक नारा बन गई। वो चिंगारी जो मंगल पांडे ने अकेले जलाई थी, अब वो एक आग बन चुकी थी। एक ऐसी आग जो पूरे देश में फैल रही थी। सिपाहियों के दिल से डर का धुआं छट चुका था और अब सिर्फ और सिर्फ गुस्से की लपटें थीं। देखते ही देखते उनकी फांसी के बस कुछ ही हफ्तों बाद ये आग मेरठ पहुंची। मेरठ से दिल्ली और फिर कानपुर से लेकर लखनऊ तक हर जगह फैल गई। और इसी को इतिहास ने नाम दिया 1857 का संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म के खिलाफ भारतीयों का पहला इतना बड़ा, इतना संगठित संघर्ष। अब देखिए, इतिहासकार आज भी इस पर बात करते हैं कि क्या 1857 का विद्रोह
अचानक भड़का था, या ये एक पहले से तय की हुई क्रांति थी? बहसें बहुत हैं, लेकिन एक बात है जिस पर कोई बहस नहीं है, जिस पर सब एकमत है, कि मंगल पांडे ने उस डर की दीवार को तोड़ दिया था जो सालों से हम सबके मन में खड़ी थी। वो अकेले खड़े हुए ताकि एक पूरा देश खड़ा हो सके। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब एक अकेले इंसान का साहस एक पूरे राष्ट्र की प्रेरणा बन जाता है? इसका जवाब हमें हमारा इतिहास खुद देता है।